नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, मेरा निवेदन था कि ये जो पृथ्वीलोक पर जीव हैं, इनका कल्याण कैसे हो। नारायण श्री गुरवे नमः। बहुत सुंदर सा सवाल किए हो। जो परमात्मा के विषय में प्रश्न किया गया है कि मनुष्य कल्याण कैसे हो सकता है, जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। और जीव और मनुष्य के कल्याण ऐसी एक खोज है, ऐसी एक तत्व है जो सैकड़ों वर्षों से वैदिक ऋषियों परंपरा से चली आई है। हमारी जो पूर्वज है, हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो स्वयं नारायण से, आदि गुरु नारायण से आविर्भाव हुआ था, उस सबका एक ही कोशिश था कि विश्व का, प्राणियों का और समाज की कैसे कल्याण हो। उसमें मनुष्य सबसे उन्नत जीव है और बाकी चतुष्पद और द्विपदी प्राणियों से बढ़ के ये जो मनुष्य जाति है, इसका बुद्धि, विवेक और ज्ञान, ये तीनों से ही अपने खुद का सार्विक कल्याण खुद कर सकता है। इसके लिए कोई अलग सी मठ, मंदिर, गिरजा, चर्च कहीं भी जगह जाने की जगह नहीं है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तप, पितोरी पितमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यानी जब हम लोग नींद से उठते हैं और हमारी पिता माता को जब हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, तब सर्वदेव प्रियंते, यानी जो जो देवता होती है वो सब देवता की प्रणाम, देवता का स्तुति का बराबर फल लाभ होता है। ये तो हमारी पिता माता का हो गया आशीर्वाद। और दूसरी बात, हमारी घर के आसपास जो गायें हैं, जो गाय में कहा गया, ऋषियों ने कहा गया है, कहा ऋषियों ने बोले थे कि गाय की पूंछ से लेकर सींग की अग्रभाग से सारे दिशाओं की देवता, सारे जल का, स्थल का, अग्नि, मरुत, पांचों तत्व का और शब्द तत्व, गुण तत्व आदि सब का जो देवता है, सब उन गायों में है। तो अगर हम गायें जैसी इस अबला जीवों का सेवा करते हैं तो नवग्रह, पूंछ से ऊपर तक जो नवग्रह आदि है और पैर से ऊपर तक, पेट तक जो कार्तिक आदि गणेश आदि देवता है, सींग से लेकर मुख तक रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा और जो देवी भगवती देवी है, तो इस सारे देवता का पूजन हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एक मंत्र से कई संप्रदाय के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं के तो बहुदेवता है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, काली है, ये है, वो है, फलाना, बहुत सारे देवता है। अगर विपदा में आए तो कौन से देवता को पहले पुकारेगा। एक से बड़ा सा क्वेश्चन आता है, पर इस क्वेश्चन में कहीं तोड़ सा जवाब नहीं मिलता। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि अद्वैत, यानी किसी में भेद नहीं है, सब ही एक है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जब समय का आता है तब उसका रूप दिखाते हैं। जब इस सृष्टि का रूप दिखाते ब्रह्मा, जब उसका पालन का रूप दिखाते तो नारायण, और जब ध्वंस की लीला रचती है तो स्वयं रुद्र की अवतार लेती है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कभी देवता में भेद ही नहीं किए और वो सब देवता को बोले कि ब्रह्म से, ब्रह्मनाथ से सारी देवता सृष्टि के कल्याण के लिए विराट रूप पुरुष से, अहंकार, तन्मात्र, ज्ञान आदि शब्द गुण आदि से एवं पंच जो हमारी तत्व है, ये सब से भगवान विराट रूप का आकार हुआ और विराट रूप से सारे देव तत्वों का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो बीच का जो सुप्त है वो है असली तत्व ब्रह्म, जो अभेद है। और एक मंत्र से कहा गया है कि नमः सवित्रे जवदेव चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयी मया त्रिगुणत्मकारिणे नमस्ते भगवते सुरनारायणाय। यानी जो तीनों कारण की कारण है, जैसे सत्यगुण, तमगुण, रजगुण है ना, और आध्यात्मिक, वैक्रातिक, शाब्दिक और पंच तन्मात्रा, ज्ञान तन्मात्रा और पंचकोश, ये जो सबका जो मिलन है ये होता है एक तत्व, यानी ईश्वर तत्व। अब विज्ञानी लोग भी आजकल ईश्वर कणा का आविष्कार कर चुका है। ईश्वर कणा जो होती है उसका प्रेजेंट, उसका जो साफल्यकरण विज्ञान, नासा के विज्ञानी लोग भी बोल रहे हैं कि ईश्वर कणा है ना। तो एक ही कणा है जिसमें सारे सृष्टि का रचना हुआ है, एक ही तत्व है, वो है ब्रह्म तत्व। और ये जो मंत्र में कहा गया है, जो सारे देवता एक ही मंत्र में समा हुआ है। जैसे नमः सवित्रे जगदेव चक्षुषे, जो जगत की चक्षु है,
सवित्र यानी सूर्य देव जो आत्मा है, इस हम लोग सूर्य मंडल में रहते, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी है, तो हम लोग रहते हैं सूर्य मंडल, जो सूर्य मंडल में, तो इसी का जो प्राण पुरुष है भगवान सूर्य देव है। तो नमः सवित्र जगदेव चक्षुषे, जिसका जगत का पालनकर्ता का रूप है, तत्व है ना। नमः जगदेव चक्षुषे जगतो प्रसूति स्थिति नाश हेतवे, जगत प्रसूति और स्थिति और नाश हेतवे, यानी सृष्टि स्थिति विनाश, ये तीनों कारण का जो कारण है वो भगवान सूर्य है। इसको आप बोल सकते हैं रुद्र नारायण, इसको आप बोलते हैं सूर्य नारायण, इसको आप शिव नारायण, है ना, रुद्र नारायण, ऐसे बहुत से नाम बोल सकते हैं, पर है तो यही तत्व, वो है सूर्य तत्व यानी ज्ञान तत्व, ज्योतिष, है ना। तो सब में यही समाये हुए। तो नमः सवित्र जगदेव चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयमयी। ये त्रयमयी क्या है? जो प्रकृति है, यानी सत्यगुण, तमगुण और रजगुण, ये जो लक्ष्मी, सरस्वती और काली, आप जो भी कह दो, और प्रकृति जो बोलते हैं सत्यगुण, तमगुण, रजगुण, ये तीनों गुण के जो आधार होती है, जो महामाया है, कारण सागर में जब ब्रह्म विष्णु नारायण लेटे रहते, उनके मन मस्तिष्क में जो मोहिनी है, जो मोहिनी विद्या है, जो ज्ञान, जो भगवती है, वो उसको नारायण को आवेश करके रखते, पर भगवान उसमें आवेश नहीं होते। हम साधारण मनुष्य इस मोहिनी तत्व में आवेश हो जाते, क्योंकि हमें काम, क्रोध, शर, रिपु से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये हमारी जो सारे तत्व हैं, सब एक ही तत्व है, ब्रह्म। हम लोग ब्रह्म की, इथार की डायरेक्ट साधना नहीं कर पाते, वो तत्व रूपी गुरु हमारी पास नहीं है, जो हमारी ये जो 6 चक्र को और हमारी आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रधार को मिलन कर सके। ऐसे गुरु आजकल मिलना बहुत ही दुर्लभ है, जो साधारण चक्षु से दिखता नहीं है, जो सूक्ष्म रूप में बड़े बड़े जगह भी, जैसे हिमालय की कई गुप्त स्थान में रहते हैं, उसको हमारी साधारण भूमि में नहीं देख पाया जाता। तो हमारी विषय ये है, जैसे आपने प्रश्न किया कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, जैसे छोटी छोटी चीज, पिता माता की सम्मान करना, जैसे हमारी बड़े बुजुर्ग को सम्मान करना, गाय जैसी अबला जीव, पशु जैसी अबला जीव को लिए जितना हो सके उसके लिए कुछ करना, इससे आपका परमार्थ लाभ होगा। क्योंकि भगवान किसी मंदिर में नहीं, जैसे गाना गाया है, गाना आता है कि मंदिर मुंदिर सूरत तेरी फिर भी ना देख, सॉरी मैंने भूल कहा, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी ना देखे सूरत तेरी। तो मंदिर में तो भगवान है, उसका मूर्त है, पर उसका जो सूरत है, उसका जो असली जो चिन्मयी रूप है, वो हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हम लोग में वो क्षमता नहीं है। इसीलिए भगवान के बनाया हुआ जीव को अगर हम अपना ले, अपन भगवान जैसे हमको अपनाते हैं, सारे जीवन को, सारी पृथ्वी की हर वस्तु को अपनाता है। जब तक कोई प्राणी ना खाता है, भगवान भी बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, हे हरिप्रिय, हम भी भूखा रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्त भूखा है। वैसे ही हम अगर हमारी जो आसपास की भूखे हैं, जो दुष्ट है, जो दरिद्र है, उसको हर जितना हो सके हम लोग सहायता करें, तो ही परमात्मा का लाभ उठा सकते। और पिता माता को सम्मान करो, पिता माता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, पिता माता ही जीवन का पहला गुरु होता है, फिर आता है अध्यापक, और पिता परमेश्वर भांति होती है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन और परमात्मा के लिए, कल्याण के लिए हमें ये छोटी छोटी जो चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी देवता, मंदिर, भक्ति, क्योंकि भगवान खुद ऐश्वर्यशाली है, भगवान को कुछ देना नहीं है, ना चांदी, ना हीरे, ना जेवरात, भगवान तो खुद ही ऐश्वर्यमय है ना। तो ये रहा, आप लोग इसका लाभ उठाए, या पिता माता को भक्ति कीजिए सुबह शाम उठ के, और जितना हो सके भगवान की बनाए हुए जीव को लिए कुछ सेवा करें, बस।